सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। प्रभु पवित्र आत्मा हमें मदद कर, जो कुछ भी मैं बोलूँगा मेरी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हो, आपकी पवित्र नाम की जय करो। सारे आदर महिमा प्रभु आपको देता हूँ। शुरुआत से लेके प्रभु आप हमें अगुवाई कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आज जो हमारा विषय है, उस विषय जाने से पहले जैसे लगातार आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, इसी रीति से आप डेली प्रतिदिन गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, थॉमस जॉर्ज के लिए प्रार्थना करें। और हमारा इस गेट मिनिस्ट्री का एक ही उद्देश्य है कि लोगों को सच्चाई को पता चले और लोग स्वतंत्र हो जाए और सच्चाई के साथ चले। यही हमारा पर्पस है और इसीलिए इस वीडियो को बार बार बनाना पड़ता है ताकि लोग सच्चाई जाने। आज का जो हमारा विषय है वो ज़्यादातर जो एक ही सुसमाचार जानता है, जॉन 3:16, यूहन्ना जो सुसमाचार इसकी 3:16 के बारे में हम विस्तारित रीति से बातचीत करेंगे। क्या है जॉन 3:16, क्यों है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसका प्लान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों परमेश्वर ने बोला, इस तमाम चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो हम पढ़े जॉन 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। The plan of God is to receive the eternal life. अनंत जीवन के लिए परमेश्वर कहते हैं जो कोई विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रिय, अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए कह रहा है। परमेश्वर ने क्या किया है? अपने एक लौता पुत्र को भेज दिया। जो कोई, एनीबॉडी, कोई भी हो सकता है, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, उसको अनंत जीवन पाने के लिए हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊंगा। आपने कोई भी एक फैक्ट्री खोला, कोई भी आके आशीष पा सकता है, परंतु उस आशीष को पाने के लिए आपने एक पैरामीटर्स रखा है। लोगों ने एप्लीकेशन लेके आए, परंतु उस पैरामीटर्स को अगर फॉलो नहीं करता है, मतलब उस व्यवस्था को फॉलो नहीं करता है, क्या आप अपने फैक्ट्री में सभी को ले लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि आपने सबके लिए है, कोई भी आ सकता है, कोई रुकावट नहीं है। साथ में आपने व्यवस्था रखा है, उस व्यवस्था के अंतर्गत जो आएंगे उसी को परमेश्वर क्या करेंगे? आशीष देगा। क्या है व्यवस्था यहाँ पर? ये व्यवस्था सबके लिए है क्या? और सच्चाई को देखेंगे परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं। जब तक हमको सच्चाई को पता नहीं चलेंगे तब तक क्या हुआ? तुम जिसे नहीं जानते हो उनकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदी में से है। इंग्लिश में पढ़े, उद्धार किसके लिए है? उद्धार है यहूदियों के लिए है। जॉन उसकी 4 अध्याय में चले, यूहन्ना जो सुसमाचार उसकी 4 अध्याय को पढ़े, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। हिंदी में थोड़ा से ट्रांसलेशन के इश्यूज है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यू वर्शिप, यू नो नॉट व्हाट वी वर्शिप, व्हाट वी वर्शिप, फॉर साल्वेशन इज ऑफ द ज्यूज। साल्वेशन इज ऑफ द ज्यूज। उद्धार किसके लिए है? यहां पर यहूदियों के लिए है। प्रियो, अगर साल्वेशन इज द ज्यूज, तो उस आशीष को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस आशीष को पाने के लिए उस व्यवस्था को तो आपको मानना पड़ेगा। यीशु मसीह ने बोला है, मैं व्यवस्था को क्या नहीं करने आया? तोड़ने के लिए नहीं आया, पालन करने के लिए आया।
कोई भी अगर इस व्यवस्था को पालन नहीं करते हैं, क्या कोई भी आके जो कोई भी आशीष ले लेगा? दो बातों को आप समझने की कोशिश करिए। कोई भी ले सकते हैं आशीष, दैट इज ए ओपन फॉर ऑल, सबके लिए है, बट उस व्यवस्था के अंतर्गत है। तो परमेश्वर यूहन्ना जो सुसमाचार में किससे बात कर रहे हैं? क्या परमेश्वर सबसे बात कर रहे हैं यहां पर? अगर सबसे बात भी कर रहे हैं, परंतु प्रोसेस के जरिए उस आशीष को पा सकते हैं। God so loved the world, he has given only one begotten son, whosoever believeth him should not perish but have everlasting life. The purpose of God is give to everlasting life. परमेश्वर की यही उद्देश्य है, आपको अनंत जीवन देना। अनंत जीवन कैसे पा सकते हैं आप? Under the dispensation of grace and under the kingdom program. Under the kingdom program, स्वर्ग राज्य का जो ब्लेसिंग जो है और व्यवस्था का अनुग्रह का जो ब्लेसिंग है, आशीष है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। मेरे साथ निकालिए आप आयज़ाया नबी की पुस्तक, उसकी 56 अध्याय को देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। आयज़ाया नबी की पुस्तक, उसकी 56 आयत 56। जब हम वचन को एक दूसरे के साथ मिलान करेंगे, आपके सामने क्लियर मैसेज आ जाता है। अगर मिलान नहीं करेंगे तो हम झूठे प्रचार करते हैं, और झूठे प्रचार में क्या होता है? श्रापित होता है। मैं उस श्राप को पाना नहीं चाहता। यहाँ प्रचार करने से पहले थोड़ा सा जल्दी से हम देखेंगे पौलुस क्या बोलता है। यहाँ पर पौलुस गलतियों उसकी 1:8-9 में क्लियर लिखा हुआ है। 1:8-9, पर यदि हम यह स्वर्गों से कोई दूध भी इस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, वो श्रापित हो। प्रियो, क्या आप श्रापित होना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं? पौलुस कहता है इस सुसमाचार को छोड़कर और कोई तुम्हें सुसमाचार सुनाए, वो श्रापित है। आगे कहते हैं, ऐसा जैसा हम पहले कह चुके हैं, ऐसा ही मैं अब फिर से कहता हूं कि इस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता तो श्रापित हो। मैं श्राप को पाना नहीं चाहता, मैं परमेश्वर को आशीष पाना चाहता हूँ। कोई भी इस श्राप को पाना नहीं चाहता है। पौलुस कहते हैं इस सुसमाचार को छोड़कर और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाया जाए, श्रापित है। प्रियो, यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवकाई और स्वर्ग राज्यों की सेवकाई में परमेश्वर ने अलग सुसमाचार दिया है। उस सुसमाचार को पालन करने से जो कोई आशीष पा सकता है, परंतु उस प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। उस प्रक्रिया को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, क्या होता है? उस प्रक्रिया को पालन नहीं करते, आप आशीष नहीं पा सकते, आप श्रापित है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि आयज़ाया नबी की पुस्तक, उसकी 56 अध्याय में क्या लिखता है? परमेश्वर की पूजा में सभी जातियों का सम्मिलित, क्या कह रहे? यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो। व्हाट डजंट मीन दैट? इसका मतलब क्या होता है? यहोवा कहता है, Thus says the Lord, keep ye judgment and do justice, for my salvation is near to come and my righteousness to be revealed. धर्म के काम करो, धार्मिकता की काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। परमेश्वर क्या कहते हैं? जो कोई विश्वास करेगा उसका उद्धार पाएगा। यहाँ पर आयज़ाया नबी वही बात को पुष्टिकरण दे रहा है कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। धार्मिकता की पालन करो। क्या है धार्मिकता? क्या ही धन्य है मनुष्य
जो ऐसा ही करता, और वो आदमी जो इस पर स्थिर रहता, जो विश्राम दिन को पवित्र मनाता और अपवित्र करने से बचा रहता और अपने हाथों के सब भांति की बुराई करने से रोकता है। जॉन 3:16 में क्या कहते हैं? जो कोई आके ब्लेसिंग पाना है, साथ में व्यवस्था को पालन करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि उद्धार केवल यहूदियों के लिए है। तो आपको यहूदियों का ब्लेसिंग पाना है तो यहूदी बनना पड़ेगा प्रियो। बिना यहूदी बन के आप पुराना नियम में ब्लेसिंग को नहीं पा सकते हैं। यूहन्ना जो सुसमाचार उसकी 4:22 में बोला, उद्धार यहूदियों के लिए है। मैं अपने घरों में आया, अपनों ने मुझे विश्वास नहीं किया। अगला आयत कहते, परंतु इस्राएलियों में से जितने ने ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसको संतान होने का अधिकार दिया। इस्राएल सब लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के काउंसिल को रिजेक्ट किया है। द मोमेंट यू रिजेक्ट द गॉड्स काउंसिल, व्हाट हैपन? अब परमेश्वर की योजना को जब रिजेक्ट करता है तो क्या होता है? परमेश्वर से दूर हो जाता है प्रियो। परमेश्वर आपको क्या करते हैं? आपको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि आपने उसको तुच्छ जाना, परमेश्वर के कानून को तुच्छ जाना है प्रियो। जब परमेश्वर के कानून को तुच्छ जानता है तो क्या होता है? लूका सुसमाचार उसकी 7:29, 30 और 29 को पढ़ेंगे। क्या कहते हैं देखिए। कुछ लोगों ने तो परमेश्वर की कानून को क्या किया है? माना है, और कुछ लोगों ने उसको तिरस्कार किया। नो, हमें जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो क्या होगा? और यीशु मसीह किससे बात कर रहा था? पढ़िए मेरे साथ लूका सुसमाचार उसकी 7:29 और 30 आयत को पढ़ेंगे। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों में से यूहन्ना को बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की सच्चा मान लिया। क्या किया? साधारण लोगों ने सुनकर, चुंगी लेने वाला ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा को लेकर परमेश्वर की सच्चाई को मान लिया, परमेश्वर की व्यवस्था को पालन कर लिया, बपतिस्मा लिया। परंतु फरीसी और व्यवस्थापक ने क्या किया? उसने बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की अभिप्राय को अपने विषय में डाल दिया। क्या परमेश्वर के जो काउंसिल है उसने क्या किया है? माना है? नहीं माना है, रिजेक्ट कर दिया। क्या कहते हैं आयज़ाया नबी की पुस्तक? आयज़ाया नबी की पुस्तक, ब्लेसेड इज द मैन दैट डूएथ दिस। वो आशीष पाए हुए लोग हैं जो इस काम को करता है। रियली यू वांट टू बी ब्लेस्ड? ओल्ड regime, under the old dispensation, certain parameter God and assigned to the children of Israel, they have to follow. पुराना व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने कुछ व्यवस्था को ठहराया। उस व्यवस्था को पालन करके बिना आप परमेश्वर के आशीष को नहीं पाते, बल्कि अपने ऊपर आप श्राप लाते हैं। यही बात यहां पर कह रहे, ब्लेसेड इज द मैन दैट डूएथ दिस एंड सन ऑफ मैन दैट लेथ होल्ड ऑन इट। जो विश्वास करते हो, पकड़ के रखता है। दैट कीपेड द सब्बाथ फ्रॉम द पोल्यूटिंग इट। कहता है कि हमारा जो सब्बाथ है उसको क्या नहीं करते हैं? प्रदूषित नहीं करते, वहां पर गंदगी नहीं फैलाते, उसको रखते, मनाते। ओल्ड रिजिम में पुराना जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत सब्बाथ को मनाना जरूरी है, लिखा है। यही बात जॉन 3:16 में कह रहा है, ब्लेसेड इज द मैन। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया, उसने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर लूका उसकी 7 अध्याय में 29 और 30 को पढ़ा। क्या उन्होंने माना? सादुसीस और फरीसीस ने माना, व्यवस्थापकों ने माना, जो व्यवस्था को पालन करते हैं माना, रिजेक्ट किया, गलत ठहराया, परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जाना। द मोमेंट यू रेसिस्ट द होली स्पिरिट,
moment to resist the Jesus Christ, what will happen? Suddenly the destruction is come. Pride goes before the destruction. घमंड आने से पहले क्या आता है? विनाश आने से पहले क्या आता है? घमंड आता है प्रियो। तो लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जाना, उसके जीवन में घमंड आया, वो परमेश्वर की आशीष को पाने की वजह से उसको तिरस्कार किया। गेट आउट फ्रॉम हियर। वो कहता मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए, क्यों परमेश्वर देगा? जो कोई परमेश्वर का ओपन चैलेंज है, द ब्लेसिंग फॉर एवरीवन, यू कम एंड टेक इट, बट देयर इज अ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। उस कानून के आधार पर आपको आशीष को पाना है। अपना मन मर्जी तरीका उठकर चला गया, जा सकते हो, बट फॉलो द रूल्स। सब्बात को मनाना है। आइज़ाया नबी की पुस्तक क्या कहते हैं? सबके लिए है। जो कोई, एनीबॉडी कैन कम, देन यू बिकम ए practice the Jewish customs to receive the blessing। यहूदियों की परंपरा को आपको मान के ही आपको ब्लेसिंग मिलेगा। आप ऐसे आशीष नहीं पा सकते। क्या कहते हैं? आगे पढ़ता हूं मैं। क्या कहते हैं? व्यवस्था को क्या प्रदूषित नहीं करते। एंड कीपेथ हिज हैंड फ्रॉम डूइंग एनी इविल। उस हाथों से बुराई करने से बचता है। ये व्यवस्था है। अगर व्यवस्था को नहीं मानेगा तो क्या होगा? वो दोबारा मैं हिंदी में पढ़ता हूँ आपके लिए। क्या ही धन्य है मनुष्य जो ऐसे करता है, और वो आदमी जो उस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता है और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने हाथों को सब भांति के बुराई करने से रोकता है। परमेश्वर क्या कहते हैं? स्टॉप डूइंग एनी काइंड्स ऑफ रॉन्ग। बुरी काम करने से भाग जाओ, बुरी काम मत करो। परमेश्वर की व्यवस्था को क्या ना करो, उसके अंदर काला पीला नीला मत करो। परमेश्वर की व्यवस्था के हाजिर रखो। तो होली स्पिरिट इज वर्किंग। परमेश्वर का काम परमेश्वर कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आगे चलते, आगे पढ़ते। तीसरी आयत, जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं। जो कोई आशीष पा सकते हैं, यहां पर लिखा है जो कोई। यू आर आउटसाइड ऑफ जूइश फैमिली और आउट ऑफ नॉन इजराइल। आप यहूदी परिवार से बाहर के लोग हैं, परदेसी है, यू आर वेलकम। जो कोई, क्या कहते हैं? जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई, एनी बॉडी कैन कम, वेलकम। परमेश्वर वेलकम कहते हैं। रेवलेशन की पुस्तक में कहता है आओ। परमेश्वर बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। परमेश्वर आज बुला रहे हैं हमको। चले जाना है दूर से दूर तक लेके यीशु का नाम। कोई भी आ सकते परमेश्वर की। बहुत से दबे हुए लोग, जो कोई, एनीबॉडी कैन कम। Under the old regime, then under the old dispensation, they have to follow all the custom. My dear brothers and sisters, मसीह में प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझने की कोशिश करो। उस अनंत काल की नरक से बचो। एक अनंत काल की नरक है, एक अनंत काल की स्वर्ग है। उर्दू में कहते हैं दोजक जहन्नम एक जगह है, और एक जगह में क्या है? एक जगह है परमेश्वर की आशीष है। एक दोजक खड़ा है, एक जहन्नम खड़ा है, एक जन्नत खड़ा है। यू डिसाइड। आपको निर्णय लेना है, आपको दोजक जहन्नम में जाना है या जन्नत में जाना है। क्या स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है? प्रभु के राज में प्रवेश करने के लिए कुछ प्रक्रिया को पालन करना होता है। क्या कहते हैं? जो अजनबी जो आते हैं, फिर से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। और जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं, वे ना कहे
वो ना कहे यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा। वो ये सोचना नहीं है, उनको कभी सोचना नहीं है परमेश्वर हम तो मिल गए, परमेश्वर हमें अलग कर देगा। नो नो नो, दैट इज नॉट द हार्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का हृदय की बात नहीं है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर ऐसे कभी करता नहीं है। और खोजे भी ना कहे हम तो सुख वृक्ष है। खोजे मतलब कौन होता है? किन्नर के बारे में बात कर रहे हैं। वो भी नहीं सोचना है वो सूखा वृक्ष है। उनके लिए भी ब्लेसिंग है, जो कोई भी आते हैं। जॉन 3:16, जो कोई आ सकता है ब्लेसिंग पा सकते हैं अंडर ओल्ड रिजिम, पुराना व्यवस्था के अनुसार एनीबॉडी कम एंड गेट द ब्लेसिंग। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया है कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया था कि जो कोई विश्वास करे, कोई भी, एनीबॉडी, बट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। एनी हाउ कंटिन्यू विल गो ऑन। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बातों से मैं प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते और मेरी वाचा को पालन करते हैं, यहोवा यूं कहता है, मैं अपनी भवन अपनी शहरपना के भीतर उनकी ऐसी नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कभी उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वो कभी ना मिटाया जाएगा। सी द ब्लेसिंग इन द हार्ट ऑफ गॉड। गॉड इज ओपन फॉर ऑल। परमेश्वर सबके लिए है भाई। मैं उसका ऐसे नाम लूंगा, वो सदा के लिए रहेगा। प्रियो, सोच समझ के परमेश्वर की वचन की प्रचार करना, सोच समझ के परमेश्वर की वचन की लोगों को बताना। जो कोई विश्वास करेगा, ऑफ कोर्स जो कोई विश्वास करेगा, परमेश्वर उसको आशीष देगा। 5वां आयत, आयजा नबी की पुस्तक उसकी 56 का 5वां आयत, मैं अपने भवन और अपनी शहरपना के भीतर। 6वां है, परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाए, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरे वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपनी पवित्र पर्वत पर ले जाकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। सी क्या ब्लेसिंग है परमेश्वर की ओर से। अंडर द ओल्ड रिजिम, पुराना व्यवस्था के अनुसार जो परदेसी मिल गए हैं और परमेश्वर के व्यवस्था को पालन करते हैं और परमेश्वर की कामों के ऊपर भरोसा रखते हैं, उस पर चलते हैं, हाँ क्या कहते हैं, मैं प्रसन्न हूँगा उसके साथ और उनको मैं अपने पवित्र पर्वत में ले जाकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूँगा। ओ माय गॉड, व्हाट ए ब्लेसिंग। परमेश्वर कितना आशीष देता है, सबको आशीष देता है। क्यों परमेश्वर से आशीष से आप दूर हो रहे हैं? उनके होम बलि और मेल बलि मेरी बलि पर ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। जो कोई भी आ सकता है, सब देशों के लोगों के लिए। ओनली वन थिंग, यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन टू गेट द ब्लेसिंग। प्रभु यहोवा जो निकले हुए इजरायलियों को इकट्ठा करने वाला है, उनको ये वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ में और को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। परमेश्वर सबको इकट्ठा करेंगे, उनके साथ भी और को भी मैं मिला दूंगा। किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जो कोई विश्वास कर सकते हैं। यीशु मसीह किससे बात कर रहा था? निकोदेमस से बात कर रहा था। निकोदेमस समझ ही नहीं पा रहा था। नेचुरल वे परमेश्वर की बातों को वो समझ रहा था। यीशु मसीह कुछ और बता रहा था, वो कुछ और समझ रहा था। प्रियो, कानून को पालन करना पड़ेगा। बिना कानून पालन करके पुराना नियम में आशीष को नहीं पा सकते। हे मैदान के सब जंतुओं,
हे वन के सब पशु खाने के लिए आओ, उसके पहरुए अंधे हैं, ये सब के सब अज्ञानी हैं, और ये सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भोग नहीं सकते। वो सपन देखने वाले और लेट रहकर सोते रहना चाहते हैं। वो भर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वो चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। इन सभी ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। वे कहते हैं, आओ हम दख मधु ले आए, आओ हम मदिरा पीकर छक जाए, कल का दिन भी तो आज ही है के समान अत्यंत तो सुहाना होगा। There are people, कुछ लोग जो है वो अपने क्या करते हैं, बुद्धि में मशगूल है, खा पी के मस्त रहते हैं। वो परमेश्वर से उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो परमेश्वर से दूर है। क्या परमेश्वर कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया है? दिया है। आशीष आपको ऐसे नहीं मिलेगा पुराना नियम में, परमेश्वर के तरीके से मिलेगा। उद्धार किसके लिए? यहूदियों के लिए है। यूहन्ना सुसमाचार उसकी 4:22 में, क्योंकि पतरस भी कहते हैं कि हमारा अन्य जाति से कुछ लेना देना नहीं है, यहूदियों के लिए अधर्म है। 10:28 जब प्रेरितों के काम को हम पढ़ते, पतरस भी इस बात को दोहराते हैं। क्या कहते हैं? चलिए पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसकी 10:28, 10 अध्याय हो गया। पतरस को अन्य जाति के पास जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए था? कई लोगों ने उसको तो बहुत बड़ा पद भी दे के रखा है। पतरस को पता भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता, उसको पतरस पता होगा नहीं। क्या कहते हैं? उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातों की संगति करना या उनके वहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने क्या किया है? गैर यहूदियों के साथ संगति करना अधर्म है। अन्य जातियों के साथ संगति करना अधर्म है। आप समझ रहे, मत्ती, मार्कुस, लूका, योना, प्रेरितों के काम आज 10 अध्याय हो चुका है। पतरस किसके साथ सेवकाई कर रहे? प्रिय, परमेश्वर सबको आशीष देना चाहते हैं, पर वो भी लोगों के अंदर सोच है कि यूहन्ना सुसमाचार परमेश्वर प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ गॉड में हमसे बात कर रहे हैं। नहीं, इट इज द ओल्ड रिजिम, पुरानी व्यवस्था है। हम तो कहीं का भी नहीं थे। यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 31 को देखो, कोई नियम नहीं था हमारा। सब लोगों ने हम सुन के आए बचपन से, और अभी भी वही सुन रहे हैं। आप सुनते जाइए, परमेश्वर को आशीष के बजाय में श्राप को लेके आइए। यहाँ क्या कहते हैं? यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 31 में, Behold, the days come, says the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. परमेश्वर किसके साथ वाचा बांधने वाला है? इजराइलों के साथ, यहूदियों के साथ वाचा बांधने वाला है। हम कौन है प्रियो? या हम उसको रिप्लेस करेंगे? इजराइल के जाएगा, हम बोलेंगे मैं हूं इजराइल, आत्मिक इजराइल। ये सच है? होगा क्या? जो नया वाचा परमेश्वर के साथ बांधेगा, किसके साथ बांधेगा प्रियो? ये नया वाचा परमेश्वर इजराइल के साथ, यहूदियों के साथ बांधेगा, हमारे साथ नहीं है। जो कोई परमेश्वर की ब्लेसिंग पा सकता है, परंतु उसी के कानून के आधार पर। यूहन्ना सुसमाचार परमेश्वर किससे बात कर रहा है? ये यहूदियों से बात कर रहे हैं, ये उनके संतानों से बात कर रहे हैं। आपसे और हमसे बात नहीं कर रहे प्रियो। आप पूरा पढ़ो यूहन्ना सुसमाचार, आपको क्या मिलेगा?
परमेश्वर यहूदी से बात कर रहा है। मत्ती पढ़ो, किससे बात कर रहा है? परमेश्वर स्पेसिफिकली बोला है इनके पास नहीं जाना। इवन जब हम मत्ती उसकी पहली अध्याय को हम पढ़ते हैं, प्रियो, उसमें क्या लिखा है आप ध्यान से पढ़ो। किसका वंशावली को दिया है? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हो, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तमाशो। किसकी वंशावली है? सारे के सारे पुराना नियम के वंशावली है। आप हम कहीं पर भी है क्या? नहीं है। क्या ये गलत है? नहीं है। ये नया नियम परमेश्वर किसके साथ बांधेंगे? जब इब्रानियों को पुस्तक में पढ़ोगे, प्रभु कहते हैं मैं उनके साथ बांधूंगा। हम कहीं का भी नहीं थे, हमारा हालात बुरा था, परमेश्वर से दूर थे, हम पाप में डूबे हुए थे, हमारा कोई आशीष नहीं था, हमें कोई प्यार करने वाला नहीं था, बिना ईश्वर के थे, बिना परमेश्वर के थे। प्रेजेंट द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, गॉड हैज ओपन द डोर। सो सिंपली जॉन 3:16, डोंट टेक इट एंड अप्लाई इन योर लाइफ। क्या वो गलत है? गलत नहीं है, वो सच है। परमेश्वर किससे बात करे इंपॉर्टेंट है। पुराना नियम के विश्वासी से बात करे, यहूदियों से बात करे परमेश्वर, वो उनका वचन है, आपका वचन नहीं है। क्या यीशु मसीह सच बोल रहा है? सच बोल रहा है। क्या उन दिनों में अन्य जाति को आशीष मिलता था? मिलता था। कैसे? कानून को फॉलो करके। किन्नर को आशीष मिलता था। कैसे? कानून को फॉलो करके। अन्य जाति अजनबी आता है, आके अलगाव आता है, आके कैसे मिलता था? उनको कानून को फॉलो करके। सिंपली नहीं। आज आप विश्वास करें, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रियो, एक आयत पढ़ के मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपना आशीष को लीजिए, क्योंकि इस बातों को आप समझने की कोशिश करिए। रोमियो की पत्री उसकी 6:28 आयत को हम पढ़ेंगे। क्या कहते हैं परमेश्वर के वचन, इसको समझने की कोशिश करिए। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी है। समझ में आ रहा है? ये रोमियो उसकी 3:28। विदाउट द डीड्स ऑफ द लॉ, हमें बिना कामों से, व्यवस्था के बिना कामों से परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। नॉट अंडर द ओल्ड रिजिम, ऑल द ओल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। परमेश्वर ने हमें विश्वास से, कानून को परमेश्वर ने हम पर लादा नहीं है, उससे अलग करके परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग दिया है। 25 आयत उसकी, रोमियो उसकी 3:25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा एक प्रायश्चित तो ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में ये अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर ने सह लिया है, परमेश्वर ने आपके पापों को वो अपने ऊपर ले लिया है। आप केवल क्या करना? विश्वास करने। इंस्टेंट यू आर गोइंग टू सेव। बिलीव ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पौलुस क्या बोलता है प्रेरितों के काम में? बिलीव ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जेलर की घराना को बोल रहा है, और तुम्हारा परिवार क्या करेंगे? बच जाएगा। क्या बचने के लिए मैं क्या करूं? बिलीव ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दैट इज द फ्री विल फॉर यू। परमेश्वर ने स्व इच्छा दिया है। हम किसी को दबाव नहीं करते। मसीहा दबाव का नहीं है। चाहे कितना भी मसीह बन गए होंगे, कितने लोग परमेश्वर के पास जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। कामों के जरिए नहीं है। पुराना नियम के कामों के जरिए है, कामों के जरिए नहीं। 3
28 फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहरे हैं। विश्वास के द्वारा, कामों के जरिए नहीं। एफिसियों उसकी 2 का उसकी 8 और 9 में भी प्रभु की वचन यहाँ पर क्लियर इस बात को पुष्टिकरण दे रहा है कि कामों के जरिए नहीं। कामों को अगर यीशु मसीह कामों के जरिए होगा तो यीशु मसीह की लहू बहाने की जरूरत नहीं था, ऐसे ही हो जाता। क्योंकि जिसने पतरस ने गलत एफिसियों की 2 का 8 और 9 उसको पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु विश्वास परमेश्वर का दान है, और ना कर्म के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये कामों से नहीं है, विश्वास करने से। क्या, किस पर विश्वास करना है? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर सहनशीलता के कारण जब हम अधर्मी थे, परमेश्वर ने विश्वास करने से हमें धर्मी ठहराया, मुफ्त में अपने आशीष दिया विश्वास करने से। परंतु ओल्ड रिजिम में जॉन 3:16 में यूहन्ना के सुसमाचार में ऐसा नहीं है। ये उद्धार किसके लिए था? यहूदियों के लिए था। वो कामों के जरिए उसका उद्धार था। व्यवस्था को पालन करना होता था, बपतिस्मा लेना होता था, बहुत सारे ऐसे रूल्स था। सबके लिए है परमेश्वर, तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। आज आप उस अनंत काल पे नरक से बचना है तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट करिए, आपके समझ में नहीं आया तो हम आपको और बताएंगे। आप सुनिए, वीडियो को लोगों को बताएं। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को खत्म करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की गॉड ब्लेस।